एसडीओ साहब, कई दिनों से सोशल मीडिया पर उपमंडल के गांव रीगढ़ में पानी की व्यवस्था को लेकर बातें चल रही हैं, चर्चाएं चल रही है। सर, जी। क्या है पूरा मामला, इसको लेकर क्या कहेगा? पहले तो आप सबका स्वागत है। दूसरा, मैंने 23 जुलाई को ज्वाइन किया था यहाँ। पिछले 10 महीने से मैं हेड ऑफिस था, तो गवर्नमेंट के आदेशों की पालना में मैंने 23 तारीख को यहाँ ज्वाइन किया था। ये मसला पीछे से चला हुआ था। इनफैक्ट था क्या कि रीगढ़ गांव के एक परिवार ने ये कंप्लेंट लगाई थी ग्रीवेंस कमेटी में कि भाई हमारे यहाँ एक कारण कैंसर का जो है ना वो पेयजल आपूर्ति हो सकता है। इसको लेके पिछले महीने सैंपलिंग की गई थी। आदरणीय सीएमओ साहब और पब्लिक हेल्थ का ज्वाइंट इंस्पेक्शन के बाद सैंपलिंग हुई। सैंपलिंग का रिजल्ट अभी जो ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग हुई है उसमें प्रस्तुत किए गए। ऐसी कोई कारण उसमें नहीं पाया गया कि भाई पानी की वजह से कैंसर हो रहा है। उससे 100 कारण और भी हो सकते हैं। तो मुझे जो यहाँ का स्टाफ है उसने ये बताया कि पीछे इस वजह से कि जब तक रिपोर्ट आती है तब तक, क्योंकि लोगों को शंका है कि पेयजल आपूर्ति की वजह से यहाँ दिक्कतें हो रही हैं, तो वो उस सप्लाई को लिमिटेड कर दिया गया था। भाई नहीं पीना चाहते तो कोई बात नहीं, कम से कम बीमारी से तो कोई आदमी नहीं प्रभावित होगा। तो था मसला। अब उसके बाद में अभी मैंने आके देखा, जैसे ये बात आई तो हमने विजिट की। विजिट करने के बाद एज ऑन टुडे पानी वहां सुचारू रूप से चल रहा है। रेनीवेल का पानी हम दे रहे हैं, बट वहां के जो लोग हैं उनके पास अपने सोर्सेज हैं, जेट पंप लगाए हुए हैं, हैंड पंप लगाए हुए हैं, और रेनीवेल के पानी को प्रेफर नहीं करते यूज करना। सिर्फ उसको डोमेस्टिक पर्पज के लिए यूज करते हैं, भैंसों को नहलाने के लिए, भैंसों को पिलाने के लिए, या वॉशिंग के लिए, कार धोने के लिए, और दूसरी चीजें हैं। बल्कि कई आदमियों ने तो मुझे ये कहा कि जी तो वेस्ट है, वैसे ही बहता रहता है। तो ये उसका वो रहा है। आज की तारीख में वहाँ पानी सुचारू रूप से चल रहा है, कोई ऐसा इशू है नहीं। और मैंने ज्वाइन करते ही ये सभी अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं, जेई साहिमान है, उन सबको कहा, ऊपर से उच्च अधिकारियों से भी बात की, तो वहां जाके मैंने स्वयं विजिट किया। गांव में पानी सुचारू रूप से चल रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फर्दर ये तो चीजें हैं, टूट फूट होती रहती है, कई बार दिक्कत आ जाती है, तो उसके लिए हम कृत संकल्प है कि किसी प्रकार की यहाँ फिरोजपुर उपमंडल में एटलीस्ट पेयजल से संबंधित कोई समस्या ना हो। प्रशासन के टच में रहकर हम पूरी तरह अच्छे से कार्य करने को वचनबद्ध हैं और विभाग के मापदंडों के हिसाब से काम करेंगे। एसडीओ साहब, देखा जाता है कि जगह जगह लोगों की शिकायत आती है कि पानी नहीं मिल रहा है, या ज्यादा समय के लिए पानी नहीं मिलता है, शॉर्ट टाइम के लिए मिलता है, या कभी कभी बाधित हो जाता है, कई तरीकों तक पानी नहीं पहुंच पाता है, या ये जो कहा जाता है कि इलीगल तरीके से लोगों ने कनेक्शन किए हुए हैं कि ऊपर तक पानी जो है हर घर तक नहीं पहुंच पाता है। तो सर इसके लिए क्या? देखिए सर, इसके मल्टीपल रीजन है। एक रीजन तो ये है कि सबसे पहले जब तक हमें किसी चीज की इंपॉर्टेंस का ज्ञान नहीं होगा, लोग जागरूक नहीं होंगे ना, किसी भी फैसिलिटी को किस तरह से यूज किया जाए, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। महकमा चीजें करता है, लेकिन लोगों को जब तक किसी चीज की अहमियत नहीं पता होगा तो वहां वेस्टेज होती है। अब हमारी जो पाइपलाइन यमुना के सुल्तानपुर से लेकर यहाँ तक आती है, जैसे ही मेवात में एंट्री कर रहे हैं, जगह जगह स्लूइस वाल लगाए हुए हैं, लोग उनको तोड़ कर कार धो रहे हैं। आपको ये मिलेगा। पिछली बार मैं जब यहाँ था तो मैंने मुकदमा, जैसे यहाँ पे एक राजोली गांव है, यहाँ कराया था, दुगरी गांव में कराया था, और उधर कोट बहीन वहां पे ये चीजें थी, तो हमने मुकदमे दर्ज कराए। बिछोड़ थाने में मैंने मुकदमा दर्ज कराया था कि भाई इस तरह से क्यों तोड़ते हो। लेकिन सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस ही सब कुछ नहीं करती है। लोगों का जागरूक होना, पानी के महत्व को समझना, कम से कम ये सोचा जाए कि 100 किलोमीटर दूर से लेके हम पानी को अरावली पर्वत के जो टोवाल है वहां तक लेके आ रहे हैं, तो लोगों का सहयोग और उनकी भागीदारी भी इस मामले में बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है। तो उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं कि अगर रेनीवेल का पानी जाता है, लोग टूटी को बंद नहीं करते, रास्तों पे पानी चलता रहता है जो व्यर्थ जाता है पानी, तो इसकी इंपॉर्टेंस के लिए मैंने इसीलिए कहा लोगों को जागरूक होना जरूरी है। अपने टूटियां बंद करें, कहीं वेस्टेज अगर हो रहा तो उसको रोकें, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। सरकार ने की ये अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना थी, जिसके तहत तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ उद्घाटन किया था 2022-23 में इसका, तो सुचारू रूप से क्रियान्वयन था। आज की तारीख में भी लगभग 3-4 साल बीतने के उपरांत भी सुचारू रूप से हम पानी दे रहे हैं। हाँ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस में कई बार दिक्कतें हो जाती है। और अभी रिसेंटली मैं आपको बता दूं, मैंने विजिट करके कई गांवों में देखा है कि सड़क के साथ रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वाइडनिंग ऑफ रोड्स हो रही है,
उसमें कई लाइनें जेसीबी से जब वो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड वो टूट जाती हैं पीडब्ल्यूडी और या उससे, तो उसकी वजह से यहाँ रीगढ़ में भी ये हुआ कि अभी 20-25 दिन पहले या महीने पहले इन्होंने लाइन डाली थी, तो हमारी लाइन को काट दिया साइड में से, लीकेजेस हो गई, पानी दूषित था, तो उसकी वजह से उसको कैप अप करना पड़ा। तो ये चीजें होनी चाहिए, और आगे से हम चाहेंगे कि इस तरह का अगर है तो जो डिपार्टमेंट्स हैं जो दूसरे काम कर रहे हैं उनके साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन लाइजनिंग के साथ काम करेंगे। उम्मीद यह है कि अच्छे से हमारे यहाँ से कितने चैम्बर बनाए गए हैं और उन तक पानी किस तरीके से अब पहुंच रहा है? देखो जी, अखना अपना यहाँ कामेडा इंटरमीडिएट बूस्टिंग स्टेशन है, वहाँ हम पे जब सप्लाई के लिए रीगढ़ बूस्ट करते हैं पानी, वहाँ पे एग्जिस्टिंग 2 हैं, एक अखना का रीगढ़ के बीच में बना हुआ है, एक दूसरा है जो कब्रिस्तान के पास बना हुआ है बूस्टर नंबर 2, दोनों में पानी पहुंच रहा है। तीसरे वाला जो मैंने रिसेंटली किसी सोशल मीडिया अकाउंट पे देखा था कि भाई वो टूट हो रही है, वो क्या है कि 10-15 साल पुराना एक बूस्टर था जिसको दिखाया गया कि भाई ये टूट रहा है, ऊपर भर रहे हैं लाइक दैट, तो वो बहुत रिसेंट है और वो अभी भी सर्विसेबल नहीं है, दैट इज कंडम, और वो इस रेनीवेल प्रोजेक्ट के 80 गाँव का एक पार्ट नहीं था। तो इसमें जो जगह जगह सर जो जिस तरीके से ये जो पाइप पे जो लीकेज हो जाती है, आपने अपने कर्मचारियों को किस तरीके का निर्देश इनको सब दिया है ताकि लोगों को समय पर जो है पानी उपलब्ध हो सके? हमने आते ही आदरणीय एक्शन साहब के संज्ञान में जिस दिन मैं आया तो माननीय एसडीएम साहब ने मुझे स्पेशल बुलाया, विस्तृत चर्चा भी इस बात हुई कि देखना है लीकेज वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो एसडीएम साहब के दिशा निर्देशों में फिर दोबारा मैंने यहाँ सबको ये आदेश जारी किए, स्वयं भी विजिट किया कि भाई किसी भी प्रकार से हमारी कोशिश है कि जल आपूर्ति बाधित ना हो, कोई लीकेज अगर कहीं है तो प्रॉम्प्टली उसको रिपेयर किया जाए। हमने O&M एजेंसीज को ये टेंडर दिया हुआ, वो अगर नहीं करते विद इन टाइम कि भाई इतना टाइम इनको है इसको लीक करने का, तो सरकारी गाइडलाइन है, एक लीक है अगर हैवी लीक है तो इसमें 2 दिन, ये है तो 1 दिन, ये है तो 24 घंटे, मोटर जलनी है 24 घंटे में करनी है, तो उन दिशा निर्देशों के हिसाब से भाई काम को पूरा करें ताकि आम जन को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। तो गाँव में पानी देने का सब शेड्यूल क्या बनाया गया है, क्या शेड्यूल है, किस समय से कब तक जो है पानी दिया जाता है? वो अलग अलग गाँव के लिए अलग अलग है, क्योंकि हमारे पास ना यमुना से पानी आता है, पहले हम भरते हैं पानी को, फिर इंटरमीडिएट बूस्टिंग स्टेशन से जो वहाँ एसबीएस है उनको भरते हैं, फिर सप्लाई करते हैं। तो डिपेंड करता है कि वहाँ पे बिजली के सप्लाई आवर्स क्या है, तो उसके हिसाब से वो हर गांव का टाइम अलग फिक्स है। इंडिपेंडेंटली मैं ये नहीं कह सकता उस दिन यहाँ पानी देना। शहर भी इसमें रेनीवेल की इस परियोजना में इंक्लूड है, शहर को भी पानी देना पड़ता है, 5 MLD 4.5 MLD करीब रिक्वायरमेंट है, तो वही से हम पूरा कर रहे हैं जमुना से इसका।